कृष्णा। तो आज हम प्रश्न पूछेंगे, आप लोगों ने जवाब देना है। अगर आपसे कोई प्रश्न करता है, मोस्टली जो जनता है वो ज़्यादातर एनर्जी के ऊपर विश्वास करती है कि हम सब एनर्जी हैं और हमारे चारों तरफ एनर्जी है। जैसे घर में सब बिजली है, सब बिजली है ना, ट्यूबलाइट हो, बल्ब हो, फ्रिज हो, हीटर हो, सबके अंदर क्या जा रहा है? बिजली आ रहा है। तो बिजली का कोई आकार है? नहीं है ना आकार। तो इसलिए हम क्या हैं? हम क्या हैं? हम निराकार हैं, है ना। तो इसलिए कोई भगवान नहीं है, कोई भगवान का मूर्ति नहीं है, सब एनर्जी है। क्या है? सब एनर्जी है। तो ऐसे आदमी को तुम क्या जवाब दोगे? तुमसे वो बोल रहा है वो कि सब एनर्जी है, सब एनर्जी है चारों तरफ, कोई आकार नहीं है भगवान का, कोई मूर्ति नहीं है, सब एनर्जी है। जैसे बल्ब, ट्यूबलाइट, इनका ये तो केवल आकार है, मगर मेन काम तो बिजली है। तो बिजली का कोई आकार नहीं होता है, तो भगवान का कोई आकार नहीं है ना। अंदर बाहर सब जगह बिजली है। इसी प्रकार से अंदर बाहर सब जगह एनर्जी है। या फिर कोई बोलता है कि प्रकृति ही भगवान है, ये प्रकृति में घास उग रहा है, फसल उग रही है, फल फूल उग रहे हैं, पेड़ पौधे उग रहे हैं, प्रकृति ही भगवान है। प्रकृति ही काम कर रही है, सूरज उग रहा है, सूरज छिप रहा है, प्रकृति ही भगवान है। प्रकृति मतलब एनर्जी, एक एनर्जी काम कर रही है। ये पूरा ब्रह्मांड, एक पृथ्वी क्या है? एनर्जी में। हम भी एक ब्रह्मांड जैसे हैं, ग्रह जैसे हैं, हम भी, हमारे अंदर भी एनर्जी काम कर रही है ना। जैसे खिलौना होता है, उसमें चाबी भरी तो खिलौना भागता है आगे को, देखा ना खिलौना। तो ऐसे हमारे अंदर भी कुछ चाबी भरा है, एनर्जी है। तो एनर्जी का तो कोई आकार नहीं। तो अब इसको क्या उत्तर दोगे आप? बताओ जल्दी, क्या उत्तर दोगे गीता में से? हाँ बताओ। 7वें अध्याय के 4वें और 5वें श्लोक में भगवान, हाँ, भगवत गीता के 7वें अध्याय के 4थे श्लोक और 5वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा? तो जब कोई आपको ये बोलेगा कि आप एनर्जी हो, बाहर भी एनर्जी, अंदर भी एनर्जी, सब एनर्जी है, तो एनर्जी के बारे में भगवान कृष्ण ने क्या कहा गीता में, वो बता दें। 7वें अध्याय का 4था और 5वां श्लोक, ठीक है। अच्छा, समझ में आ गया क्या कहा? गीता का 7वें अध्याय का 4था श्लोक याद है? किसी को सुना होगी? तो भगवान एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि उसने भी तुमको ये कहा कि तुम एनर्जी हो और निराकार हो। मगर भगवान भी गीता में कह रहे हैं कि हाँ, हम एनर्जी तो हैं, मगर हम कौन सी एनर्जी हैं? तो एनर्जी भी 2 प्रकार की है, प्रकृति 2 प्रकार की है। तो क्या कहा 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में भगवान ने? हाँ, तो क्या कहा भगवान ने? भूमि रपो अनल वायु। कौन बताएगा मीनिंग बताओ? हिंदी इंग्लिश किसी में बताओ। वाटर, एयर, फायर, ईथर, माइंड एंड इंटेलिजेंसी, and false ego. All these 8, जोर से बोलो। all these 8 but constant, all these 8 constant is my material energy, superior energy. सुपीरियर नहीं है, ये इंफीरियर है। ये जो भगवान की 8 प्रकार की प्रकृति भगवान बोल रहे हैं, ये मेरी 8 प्रकार की एनर्जी है। क्या बोला? भूमि, जो आप शरीर किससे बना है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 तत्व हो गए। और अंदर एक और सूक्ष्म शरीर है, वो किससे बना है? मन, बुद्धि, अहंकार। पढ़ा नहीं तुमने ये श्लोक अभी तक? उसने तो पढ़ा था, भूल गया। मन, बुद्धि, अहंकार। तो भगवान क्या कह रहे हैं? टोटल शरीर हो गया 5, और शरीर को चलाने वाला सूक्ष्म शरीर क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार। 5 और 3 8। तो भगवान कहते 8 ये मेरी 8 प्रकार की भौतिक प्रकृति है। इसका मतलब ये भी एक एनर्जी है। अब उसके बाद फिर भगवान ने 7.5 में क्या बोला? एक दूसरी एनर्जी के बारे में भगवान ने बात करी। क्या है वो श्लोक? अपरायम तु प्रकृति बुद्धि में पराम। ये जरूरी याद करना है। जीवभूताम महाबाहो यदम धारिते जगत। तो क्या बोले भगवान? बोल रहे हैं ये 8 प्रकार की प्रकृति की तो बात की भगवान ने, एनर्जी की, मगर इससे एक और, हे अर्जुन, इससे सुपीरियर एक और एनर्जी है। क्या है मीनिंग बताओ? हिंदी या इंग्लिश कुछ भी? क्या लिखा है हिंदी इंग्लिश में बताओ? जो इस संसार का दोहन कर रही है वो मेरी एनर्जी, आत्मा के बारे में भगवान बता रहे हैं, पराशक्ति। तो ये भूमि, अनिल, वायु, खम, मन, बुद्धि, और मन, बुद्धि, अहंकार क्या है? अपरा। और इससे परे एक और शक्ति है। तो इसका मतलब हमारे सामने 2 शक्ति हैं। कोई व्यक्ति बोलेगा तुम एक एनर्जी हो, बोला एक नहीं, मैं 2 एनर्जी हूँ। 2 हो ना। कैसे? ये शरीर किससे बना है? वो तुमको बता दिया 7.4 में। और शरीर के अंदर जो इसको चला रहा है वो अपरायम तो अन्यम, वो दूसरा एनर्जी है। तो यहाँ भगवान ने 2 प्रकार का एनर्जी का बात किया।
ठीक है। और एक सुपीरियर, एक इन्फीरियर, एक उत्कृष्ट है, एक निकृष्ट है। तो ये जो शरीर है ये निकृष्ट है, नीचे वाली एनर्जी है। और इसके ऊपर शक्ति जो इसको चला रहा है वो आत्मा, वो क्या है, वो सुपीरियर शक्ति है, एनर्जी है। तो दो प्रकार का एनर्जी का भगवान ने बात कर दिया। और भगवान क्या कह रहे हैं, ये दोनों शक्ति मेरी हैं, जड़ और चेतन। पढ़ा साइंस में, विज्ञान में आया स्कूल में, जड़, मैटर एंड आपका लिविंग। जड़ क्या है, चेतन क्या है। तो ये जड़ शरीर है, ये जड़ है। जब आदमी मर जाता है तो शरीर तो ये रहता है ना, तो उसको जड़ बोलते हैं। जो निकल गया तो वो चेतन था। चेतन मतलब जिसके कारण चेतना आती है। तो हमारे पास ये जड़ शक्ति और इसके अंदर जो आत्मा है उसको बोलते हैं चेतना शक्ति। तो ये भगवान बोल रहे हैं दोनों शक्ति मेरी है। तो ये टू टाइप ऑफ एनर्जी, दो प्रकार की एनर्जी का भगवान ने ज्ञान दे दिया। अब भगवान कहते हैं मेरी शक्ति है, तो इसका मतलब भगवान चेतना से भी परे, परम चेतना है। और भगवान क्या कहा, अरे भगवान का रूप नहीं होता, आकार नहीं होता। भगवान के लिए दोनों शक्ति मेरी है, जड़ भी चेतन भी। और फिर भगवान 12वें अध्याय के 5वें श्लोक में क्या कहते हैं, याद है तुमको? क्लेशो अधिकतर, किसको याद है? क्लेशो अधिकतर तेषां प्रवृत्ते सच्चेतसां प्रवृत्ते दुःखं देह विद्भिर अवाप्यते। हाँ, निकालो। भगवान क्या कह रहे हैं, जो व्यक्ति निराकार की पूजा करते हैं, क्लेशो अधिकतर तेषाम, उसमें क्लेश मिलेगा, उसमें दुख मिलेगा। अव्यक्त असक्त चेतसाम, जिनके मन अव्यक्त में लगे हुए हैं, अव्यक्तो ही गतिर दुखम, अव्यक्त की जो पूजा कर रहे हैं उनको दुखी मिलेगा। क्योंकि देहधारी जीवों के लिए उस निर्गुण मार्ग पर जाना बहुत कठिन है। निराकार का पूजा करना कठिन है। कैसे कठिन है? अभी मैं तुमको बोलूँगा कि भैया ध्यान लगाओ, आंखें बंद करो, ध्यान लगाओ। किस पे ध्यान लगाना है? मैं कहूँगा ये देखो, मेरे दो हाथों के बीच में कुछ दिख रहा है? दिख रहा है कुछ? दो हाथों के बीच में कुछ दिख रहा है? कुछ भी नहीं है ना। भाई यही निराकार है, इसको ध्यान लगाओ। लगा लोगे? लगाओ, इस पर ध्यान लगाओ। हाँ, तो लोग बोलेंगे ये निर्गुण निराकार ब्रह्म जो सर्वव्यापक है, भगवान सब जगह है ना। तो ये जो बीच में तुम्हारे और मेरे बीच में जो खाली जगह है, स्पेस है, इसमें ही भगवान है। तो ये निर्गुण निराकार, ये लो, ये तुम्हारे को दिया मैंने, और अब तुम इस पर ध्यान लगाओ। लगा लो ध्यान आंखें बंद करके। तो इसलिए बड़ा मुश्किल है निर्गुण निराकार का रास्ता। ठीक, तो ये याद करना, जरूर याद करके। हरे कृष्ण।